सरकार को जगाने के लिए घंटी, थाली, लोटा, चम्मच सब बजा गए, जिससे कि हम संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा सके, संविदा कर्मचारियों को समान कार्य वेतन मिल सके। कैसे तैयारी करें? देखिए, संविदा कर्मचारी यानी एक बंधुआ मजदूरी है। क्या हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है कि हमें चाइल्ड केयर व्यापम की परीक्षा देके ही पास होकर आए हैं और आज हमसे बोला जा रहा है कि नियमित करने के लिए आपको फिर से परीक्षा देनी है। तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले जो वादा किया था संविदा कर्मचारियों के लिए, अब हम याद दिला रहे हैं इन घंटी घड़ियाल के माध्यम से। मुझे 28 साल संविदा पे हो गए, अब रिटायरमेंट की उम्र आ रही है और अब सरकार हमसे परीक्षा ले रही है। गुरुजियों को परमिट कर दिया और हम लोग संविदा वाले 2000 से लगे हुए 95 से हम लोग आने की, न गली के न घाट के। ग्रेजुएटी दे रहे हैं, न यहाँ पे न तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, न कुछ दे रही है। मैं बीमार रहती हूँ, उसमें से भी मेरी आधी तनख्वाह कटी जाती है। यह अन्याय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दलापेटा में हूं आपके साथ राघव शर्मा। राजधानी भोपाल में संविदा कर्मचारी इस समय हाथों में घंटी और थाली लेकर पहुंचे हैं। कई विभाग के अलग अलग संविदा कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांगे हैं? सरकार को जगाने का पूरा प्रयास घंटी से किया जाएगा। जी, हम सरकार को जगाने के लिए घंटी, थाली, लोटा, चम्मच सब बजा गए, जिससे कि हम संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा सके, संविदा कर्मचारियों को समान कार्य वेतन मिल सके, संविदा कर्मचारियों को वरिष्ठ किराए पर नियमित, महिला संविदा कर्मचारी को चाइल्ड केयर लिए मिल सके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर आज हम आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के समान कार्य, समान वेतन और नियमित किया जाए। शोषण हो रहा है संविदा कर्मचारियों, कह रहे हैं कि अभी रिटायरमेंट पे बैठे हैं, कैसे अब नियमित एग्जाम देंगे, कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, संविदा कर्मचारी यानी एक बंधुआ मजदूरी है। सरकार ने जैसे पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी, गुरुजियों को नियमित किया है, वैसे ही संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए सरकार को। और सरकार को देखना चाहिए कि इनका काम नियमित कर्मचारियों के समान है और ये बिल्कुल तन मन धन से इतने सालों से देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, विभागों की सेवा कर रहे हैं, तो इनको वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो फिर बड़ा आंदोलन की चेतावनी। अभी हम सरकार को ज्ञापन देने के बाद यदि सरकार हमारी सुन लेती है, फिर जो संवैधानिक तरीके से आंदोलन होते हैं उस आंदोलन के साथ हम आंदोलन करेंगे, चाहे धरना देंगे, चाहे प्रदर्शन करेंगे, सारी चीज करेंगे। आवेदन देने की तैयारी है अभी तो? हाँ, अभी तो ज्ञापन किसी से बात हुई अभी? हमने शासन में जाके ज्ञापन दिया है, तो शासन में ज्ञापन देके कार्रवाइयाँ चलेंगी, हमें मालूम चलेगा। यदि सरकार कार्रवाई करी थी तो ठीक है, नहीं तो हम आगे, हमारे रास्ते खुले हुए हैं। क्योंकि काम तो हम नियमित वालों के साथ की तरह ही कर रहे हैं, है ना। ना तो हमें मेडिकल अवकाश दिए जा रहे हैं, ना चाइल्ड केयर में। क्या हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है कि हमें चाइल्ड केयर। और दूसरी बात है, 5 साल बच्चे हैं रिटायरमेंट को, तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि परीक्षा दे के आए तब नियमित करें। ये तो कोई औचित्य नहीं है परीक्षा देने का, जब हम परीक्षा पास करके आए और अब इन नए बच्चों के साथ हम अपना मुकाबला कैसे करेंगे? हाथों में थाली है, चम्मच है, ये कोविड में हमने बजाया था, फिर सरकार जगाने के लिए कोशिश की जा रही है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम समीक्षा जैन है, मैं राज्य शिक्षा केंद्र लेखापाल के पद पर हूँ और हमारी जो भर्ती हुई है लेखापाल के पद पर 2015 में हुई थी। उस समय हम लोग व्यापम की परीक्षा देके ही पास होकर आए हैं और आज हमसे बोला जा रहा है कि नियमित करने के लिए आपको फिर से परीक्षा देनी है। तो जब हम लोग ऑलरेडी परीक्षा देके आए हैं तो हम लोग को डायरेक्ट नियमित नहीं किया जा रहा है। यदि लेना ही एग्जाम तो डिपार्टमेंटल लीजिए आप। और जैसे गुरुजी लोग थे तो उन लोग को ऐसे रखा था, डायरेक्ट नियमित कर दिया, उनसे तो कोई परीक्षा नहीं। जब हम डिमांड कर रहे हैं तो हमें नियमित करना चाहिए। आप हमारे विरोध कर रहे हैं, आप कब से कार्य देंगे और बातचीत करेंगे, तो क्या कहेंगे आपका? देखिए, नहीं सुन रही है। देखिए, सरकार तो हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है और सरकार कई बार युद्ध जीतने के बाद एक गहरी नींद में चली जाती है। जिस प्रकार आपने रामायण में सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो महाराज सुग्रीव थे, जब भगवान राम ने बाली का वध कर दिया तो महाराज सुग्रीव भोग विलासिता में ऐसे लिप्त हो गए कि उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण की सुधि नहीं ली। फिर उसके बाद जो लक्ष्मण जी है उन्हें निद्रा से जगाने के लिए, चेतावनी देने के लिए गए थे। तो जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को जगाया था जाके और उन्हें याद दिलाया था कि आपने जो वादे किए थे, भगवान राम का जो किया हुआ वादा था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया, बाली का वध किया। और जो महाराज सुग्रीव थे, जो उन्होंने अपना वादा किया था वो भूल गए। तो जो तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले जो वादा किया था संविदा कर्मचारियों के लिए, अब हम याद दिला रहे हैं इन घंटी घड़ियाल के माध्यम से कि सरकार अपने जो वादे किए गए वादे उनको पूरा करे। तो हाथों में घंटी है, सरकार जागेगी, कानों तक आवाज पहुंचेगी सरकार? साहब, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं सरकार को जाने। मेरा नाम राजकुमार साकल्य है, मुझे 28 साल संविदा पे हो गए, अब रिटायरमेंट की उम्र आ रही है और अब सरकार हमसे परीक्षा ले रही है। अब हम बोर्ड क्लास के कर्मचारी हैं,
अब हमारे पद ही नहीं निकलेंगे तो हम कहाँ परीक्षा देंगे, वो हमें परीक्षा का लाभ कब मिलेगा। अब हमारी महिला साथी है, इसके 2 महीने बच्चे रिटायरमेंट के, अब ये क्या परीक्षा देगी। तो हमारे साथ भेदभावपूर्ण किया जा रहा है, हमें रेगुलर किया जाए ताकि हम सम्मानित रूप से रिटायर्ड हो सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट मीडिया को लेकर और चर्चा कर लोगों से बात करेंगे। हाथों में थाली है, क्या कहोगे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनोज सक्सेना। क्या कहोगे? क्या कहना है, गवर्नमेंट से यही कहना है, जागेगी सरकार जागेगी, जागना चाहिए, जागना ही चाहिए उसको। अगर इतने सालों में रिटायरमेंट का समय आ गया, 6-7 साल बचे हैं, अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी। नहीं जागेगी तो कांग्रेस को जगाएंगे, नहीं जागेगी तो पूरे संविदा पूरे कर्मचारी इकट्ठे होकर कांग्रेस को जगाएंगे। अगली बार कांग्रेस सरकार। 2.5 साल बचे हैं बीजेपी के पास बस। 2.5 साल में अगर कुछ करती है तो ठीक है, तो 2.5 साल के बाद कांग्रेस सरकार। संविदा कर्मचारियों ने, सारे कर्मचारियों ने सोच के रखा है इस बार सरकार चेंज करेंगे। तो ये बात मैं पूरी मध्य प्रदेश सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर सरकार नहीं जागी तो सरकार पलटने की दम संविदा। हाँ, इतने कर्मचारी हैं कि सरकार बदल सकते हैं। सरकार को ये चीज़ समझ में आना चाहिए। कानों तक आवाज पहुंचेगी, लगता है? बिल्कुल पहुंचेगी। आज का जो आंदोलन है उससे आवाज़ पहुंचेगी। तो पूरे प्रदेश में हो रहा है ये। परसों भी है ना, परसों है धरना मेन तो 22 को। क्या है परसों? बड़ा प्रदर्शन है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम उमा बेस है। हाँ, कि आपके रिटायरमेंट पे हैं आप? नहीं, अभी हम नहीं, वो हमारे साथ वाली रिटायरमेंट पे है भागश्री। कितने महीने बचे? एक ही महीना बच्चा है, जनवरी में हो जाएगी। और 19,000 रुपये मिलते हैं अभी भी। 19,100 में बताओ, सब्जी वाले को देंगे कि बस का किराया करेंगे, कहाँ से करेंगे। और सरकार ने गुरुजियों को परमानेंट कर दिया, और हम लोग संविदा वाले 2000 से लगे हुए 95 से 2095 निकला जा रहा है। और हम लोगों को अभी तक ना नियुक्ति मिली, ना कोई आदेश मिला है, ना ही करा जा रहा है इन लोग। और अपने बाल बच्चों की भी शादी कर ली हमने। सरकार लाडली बहनों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करती है, सबके लिए करती, पर हम लोगों के लिए, संविदा वालों के लिए कुछ नहीं करने को तैयार है। तो क्या करेंगे अब? मांग है सरकार से, नहीं मांग? अब सब जो कर रहा है वो हम भी करेंगे। क्या कहोगे सरकार को? अब सरकार को क्या कहेंगे कि हमारी बच्चों की शादी होगी, थोड़ी सी जिंदगी बची, वो भी निकल जाएगी। देते रहो, हमें 2,000 दो, 20,000 दो। हम रह रहे और लोन लेने जाते, लोन वाले भी, बैंक वाले लात मार के भगा देते हैं। बोलते हुए 9 नंबर का पेज लेके आओ, 19 नंबर का पेज भरो। अधिकार कोई करता ही नहीं, अधिकारी साइन बोलते हम नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं साइन करना है। बताइए, तो हमको लोन भी नहीं मिलता यहाँ से, ना ऑफिस वाले लोन वो करवाते पास। हम लोग आने की ना गली के ना घाट के। और सरकार हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार कर रही है, भेदभाव का। जब सब नियुक्ति का पैसा बढ़ाया जाता है सब जगह का, गुरुजियों का भी, सरकारी वालों को, तो हमारा भी बढ़ाना चाहिए, वो भी हमारा नहीं बढ़ाती है। ये दादी इनके रिटायरमेंट पे हैं। ये मेरा भाग्यश्री। आपको रिटायरमेंट होने वाला है? मेरा 2 महीने बाद होने वाला है, जनवरी में। हाँ। तो हमको, मैं यहाँ से इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ, मेरे को यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। तनख्वाह के अलावा मेरे को वो मिलेगा, न ग्रेजुएटी दे रहे हैं, न यहाँ पे न तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, न कुछ दे रही है। मैं बीमार रहती हूँ, उसमें से भी मेरी आधी तनख्वाह कटी जाती है। यह अन्याय है। दुख निकल रहा है। सरकार क्या कर रही है, सोच नहीं रही है? मैं क्या सोचूं सर? बोले कट, बहुत लोगों को बोला कट गई। कहते हाँ वो तो कटेगी, तुम नहीं आओगे तो बोले कटेगी। मैं बीमार थी, मेरे पास मेडिकल के कागज़ है, आपको भी दिखाऊंगी मेरी फाइल। और मेरा आँखों का ऑपरेशन होने वाला है सर। मेरे को दिखता नहीं है, मेरे आँखों का ऑपरेशन होने वाला है। छुट्टियाँ के बारे में मैं सरकार जागेगी नहीं, उनको देखना चाहिए। सरकार तो लाडली बहनों की बातें करती, बड़ी बड़ी बातें करती सरकार तो। कौन? सरकार कहती है हम तो सबका ध्यान रख रहे हैं। हमारे नहीं देख रहे हैं ना, संविदा वालों के नहीं देख रहे हैं ना। संविदा वालों को उनको देखना चाहिए ना कि भाई क्या है क्या नहीं है। इन लोगों के साथ हमको कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। लाडली बहनों का पैसा रिटायरमेंट पे बैठे, कहाँ एग्जाम की तैयारी करेंगे आप? क्या बात तो सही है सर, पर यहाँ पर ग्रेजुएटी वगैरह जो भी कुछ है इनका, वो तो मिलना चाहिए ना सर। वो तो मिलना चाहिए ना। जिंदगी कैसे कटेगी आगे की? आगे की जिंदगी क्या, 2 हाथ है 2 पैर है, मेहनत करेंगे और क्या है।
मेहनत तो कुछ ना कुछ करेंगे, लड़का है बेचारा, लड़की है, वो भी नहीं मिलते हैं। हस्बैंड है, उनको 1000 रुपये पेंशन मिलती है। वो राज परिवहन में नौकरी करते थे, आपको तो मालूम है राज परिवहन तो पूरी उसमें चली गई। मैं यहाँ पे सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि 1500 रुपये हम दे तो रहे लाडली बहनाओं को, ध्यान रखना। नहीं, मैं नहीं लेती हूँ सर, मेरे को नहीं मिलती संविधान। हम बंद कर देना चाहिए उसको, सबका ध्यान रखना चाहिए। हमको नहीं दे, मेरे को नहीं मिल रही है का फार्म उस पे क्योंकि मैं उसमें आती नहीं हूँ। लाडली बहनों में लाडली योजना में मैं आती नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, मैं बॉम्बे पूना की हूँ। नहीं, सरकार का ये कहना है कि हम सारी बहनों का ध्यान नहीं रखते तो हैं। हम हमारा आंखों में आंसू आ रहे तो कैसे ध्यान रख रहे हैं? नहीं तो हम सर मेरे को मैं नहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लेती हूँ। कि जो जॉब करता है सर, जो तो राजधानी भोपाल में थाली और घंटी लेकर संविदा कर्मचारी पहुंच चुके हैं। सरकार को जगाने के लिए कानों पर घंटियां बजाई जा रही हैं। अब देखना है सरकार जागती है या फिर ऐसे ही शोषण होता रहेगा और कर्मचारी परेशान होते रहेंगे।